हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो पढ़ने वाले क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसके जो राइटर हैं एनी फ्रैंक, ये खुद ही हैं। तो देखिए, समझिए, ये चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इस चैप्टर के पहले हम शॉर्ट आंसर पढ़ चुके हैं 5। आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। पार्ट नंबर 1 है इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर का, या फिर एंड स्क्रीन में वो आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो समझे। व्हाई वॉज मिस्टर केसिंग एनोइड विद एनी। व्हाई वॉज मिस्टर केसिंग, मिस्टर केसिंग क्यों। एनोइड का मतलब होता है नाराज हो जाना या गुस्से हो जाना, विद एनी, एनी से। तो मिस्टर केसिंग उसके टीचर थे एनी के, वो क्यों नाराज हो गए थे। व्हाट डिड ही आस्क, और उन्होंने क्या करने के लिए कहा, हर टू डू, करने के लिए। देखिए, व्हाट डिड ही, उन्होंने, आस्क हर टू डू, उससे क्या करने के लिए कहा कि ये करके लेकर आओ। आंसर देखें इसका। मिस्टर केसिंग वॉज एनोइड, वो नाराज हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, विद एनी, एनी से, बिकॉज, क्योंकि। सी टॉक्ड, वह बोलती थी। सी टॉक्ड बोलती थी, पास्ट का इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब किया गया, सेकंड फॉर्म पास्ट का इंडेफिनिट। वो बोलती थी और वेरी मच, बहुत ज्यादा, इन द क्लास, क्लास के अंदर बहुत ज्यादा बोलती थी वो क्लास के अंदर, इस वजह से नाराज हो गए थे। ये असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, मतलब अतिरिक्त काम करने के लिए दे दिया। घर पर टीचर क्या करता है, एक्स्ट्रा काम करने के लिए देता है किसी किसी को। आस्किंग कहते हुए, अब उससे बोला क्या, हर टू राइट, लिख कर लेकर आओ, एन ऐसे, एक ऐसे लिख कर। देखिए, जो एन आया है ये एक बोबिल है, और यहाँ पे जो ई आया है, ऐसे से पहले ई, बोबिल से पहले क्या आता है, एन आता है, ये केस है इसका। तो उन्होंने क्या बोला, एक तो इन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया इसको करने के लिए। आस्किंग कहते हुए, टू राइट, लिख कर लेकर आओ, एन ऐसे, एक निबंध लिख कर लेकर आओ, ऑन द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पर। और चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स सब्जेक्ट पर एक निबंध लिख कर लेकर आओ। तो उन्होंने ये एक्स्ट्रा काम उसको दे दिया है। इसके मीनिंग याद होनी चाहिए। ऐसे एनोइड क्या होता है, नाराज होना। अच्छा वर्ड है एनोइड का, क्या मतलब होता है, नाराज हो जाना या गुस्से हो जाना। तो इसके जो मोस्ट आर्मी मीनिंग है वो आप पहले ही निकाल कर उसको याद कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको हम क्लीन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको समझें आप। क्वेश्चन नंबर 7 को समझें। हाउ डिड एनी जस्टिफाई, हाउ डिड एनी, एनी ने कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे, एनी ने कैसे जस्टिफाई, सही ठहराया, हर बीइंग, होने पर, अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। तो एनी ने कैसे सही ठहराया अपने आप को, एक चैटर बॉक्स होना, एक बातूनी होना जो ज्यादा बातें करता है, इन हर ऐसे, अपने ऐसे के अंदर। तो अपने ऐसे के अंदर वो अपने आप को सही कैसे ठहराती है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो आंसर समझे, इसका आंसर क्या है। देखिए, सी गैव, उसने दिया, सब्जेक्ट के बाद में गिव की सेकंड फॉर्म गैव आ गई है, पास्ट का इंडेफिनिट है। सी गैव, उसने दिया, 2 आर्ग्यूमेंट्स, उसने 2 तर्क दिए, 2 आर्ग्यूमेंट्स किए, 2 तथ्य बताए, टू जस्टिफाई, अपने आप को सही ठहराने के लिए, हर चैटर बॉक्स, अपने बातूनीपन पर, होने पर, उसने 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। कौन कौन से। वन डेट सेटिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट, वन डेट, एक है, चैटिंग, चैटिंग करना मतलब बोलना, इज स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब छात्र का, ट्रेट्स, एक बंधसान होगा तो लक्षण, ट्रेट्स का मतलब याद रखें क्या होता है, बंधसान होगा तो लक्षण है। एंड अदर रीजन, और दूसरा उसने कारण बताया है, that nothing can be done about the inherited traits, उसने ठहराया कि ये जो हमारा अनुवांशिक लक्षण है, इनहेरिटेड ट्रेट्स है, इसको रोका नहीं जा सकता, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इस वजह से हम बोलते हैं क्लास के अंदर। तो उसने अपना आप को इस तरीके से सही ठहराया था अपने ऐसे के अंदर। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए इसको कर देते हैं हम क्लीन, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला देखें। देखिए 7 के बाद में 8 और 9 गायब कर दिया, क्यों, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं थे। जो 10 है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और मालूम भी क्या है, मालूम भी काफी बार किया गया है। आगे देखिए, व्हाट डज एनी फ्रैंक टेल अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी। व्हाट डज एनी फ्रैंक ने क्या, टेल अबाउट, बताया, हर फैमिली, अपने परिवार के बारे में, इन हर डायरी, अपनी डायरी के अंदर। तो एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में अपने परिवार के बारे में क्या बताती हैं, उन्होंने क्या बताया अपने परिवार के बारे में, उसको समझें आप। आंसर देखें। एनी फ्रैंक टेल्स, एनी फ्रैंक टेल्स करती हैं, बताती हैं, टेल्स का मतलब बताना,
डेट सी हैज वेरी लविंग, वह बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, एंड केयरिंग देखभाल करती हैं फैमिली की। तो उन्होंने बताया अपनी डायरी के अंदर वो अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और उनकी देखभाल भी देखभाल करती हैं। हर पेरेंट्स, उसके जो माता पिता हैं, एंड हर एल्डर सिस्टर, और उसकी जो बड़ी बहन है, लव हर अलॉट, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, अलॉट ऑफ ज्यादा प्यार करती है, काफी ज्यादा। आगे है देयर आर अबाउट 30 पीपल, लगभग वहां पर कितने 30 लोग हैं, 30 लोग हैं जहाँ पर वो रहती है। देयर का मतलब वहां होता है वैसे, तो वहां पर लगभग, अबाउट का मतलब यहाँ पर निकालेंगे लगभग, वैसे के बारे में होता है लगभग 30 लोग वहां पर रहते हैं, नियर उसके पास में, बाय हर होम सी कैन कॉल फ्रेंड्स, जो वह उन्हें दोस्त पुकार सकती है या दोस्त कह सकती है। उसके आसपास में 30 ऐसे लोग हैं जिनको वो फ्रेंड्स कह सकती है। तो वो इस तरीके से अपने परिवार के, फैमिली के, दोस्तों के बारे में बताती है। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसको भी समझ चुके हैं आप। इसकी वर्ड पावर नोट कर लेना हाथों हाथ। ओके, इसको कर दिया हमने क्लीन, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला समझें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उसको देखें। डिस्क्राइब अबाउट, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, अबाउट के बारे में, एनी फ्रैंक के, तो एनी फ्रैंक के बारे में वर्णन कीजिए। अर्ली एजुकेशन, या एडुकेशन भी पढ़ते हैं इसको, अर्ली मतलब प्रारंभिक, एजुकेशन की शिक्षा के बारे में, तो उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए। आंसर देखें इसका, एनी फ्रैंक गोट हर अर्ली एजुकेशन, एनी फ्रैंक ने गोट मतलब प्राप्त करी, गोट का मतलब होता है प्राप्त करना, हर अर्ली एजुकेशन अपनी प्रारंभिक शिक्षा उसने प्राप्त करी है, एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, स्कूल जो होता है नर्सरी वाला, वहां से उसने प्राप्त करी है अपनी पहली या प्रारंभिक शिक्षा। अंटिल, जब तक, बताएंगे कब तक। सी वॉज 6, जब वह 6 साल की थी तब तक उसने अपनी मॉन्टेसरी से क्या किया है, अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। सी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया है, इन द फर्स्ट फॉर्म, उसने पहली क्लास से शुरू कर दिया है, एंड इन द 6th, और 6th तक पढ़ी है वो अपनी मॉन्टेसरी स्कूल में। सी हैड डेवलप्ड, उसने डेवलप्ड कर लिया है, डेवलप का मतलब विकास करना है, बड़ा करना, ये ज्यादा कर लेना। सच अ गुड रिलेशन, उसने एक ऐसा अच्छा रिश्ता बना लिया है, डेवलप्ड कर लिया उसने, बना लिया अपने रिश्तों को। विद हर हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस का मतलब होता है वहाँ की जो मालकिन है कॉलेज की या नर्सरी स्कूल की, उससे अच्छा रिश्ता बना लिया है। 6 साल की है अभी ये। मिस्टर किप्रस, उसका नाम है मिस्टर किप्रस, मिस्टर नहीं है मिसिस है, मिसिस मतलब कोई लेडीज है, तो ये हेड मिस्ट्रेस है, कोई लेडी है, तभी तो यहाँ पे मिसिस दे रखा है। तो मिसिस किप्रस से उसने एक अच्छा रिश्ता बना लिया है। आगे है बोथ ऑफ देम वर इन टीयर्स, बोथ ऑफ देम का मतलब उन दोनों में, वर इन टीयर्स आंखों में आंसू आ गए थे उनकी, ऑन द फेयरवेल मतलब फेयरवेल पर, फेयरवेल का मतलब होता है विदाई पार्टी, या फिर विदाई जब होती है, जब बिछड़ते हैं कॉलेज से, तो उनकी दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। तो इसके मीनिंग आपको याद होने चाहिए, जैसे एजुकेशन शिक्षा होती है, फेयरवेल अभी बताया था क्या होता है, विदाई, जब बिछड़ते हैं उसको बोल रहे हैं। टीयर्स आंसू हैं, हेड मिस्ट्रेस मालकिन हो गई उसकी, वो कॉलेज की, जो कॉलेज है उनका। रिलेशन होता है रिश्ता, रिलेशन क्या होता है, रिश्ता, ये भी अच्छा वर्ड है। बस आपको ये मीनिंग याद होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है जो लास्ट है, इसके सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हम कवर कर चुके हैं वीडियो के अंदर, समझे इसको। व्हाई वॉज एनीज एंटायर क्लास एनेक्सियस एंड नर्वस, नर्वस क्या होता है, देखिए व्हाई वॉज एनीज एंटायर क्लास एनेक्सियस एंड नर्वस, व्हाई वॉज एनीज, एनीज क्यों, एंटायर पूरी तरह, क्लास में एनेक्सियस हो गई थी, चिंतित हो गई थी, परेशान हो गई थी, एंड नर्वस, और नर्वस हो गई थी। नर्वस का मतलब ये भी परेशानी होता है एक तरीके से। तो एनी जो थी लड़की, वो क्यों पूरी क्लास में परेशान हो गई थी, चिंतित हो गई थी, उत्तेजित क्यों हो गई थी। आंसर देखिए इसका, एनीज क्लास, एनी की जो क्लास थी वॉज एनेक्सियस, वो चिंतित हो गई थी, परेशान थी वो, एंड नर्वस, वो नर्वस भी थी, नर्वस होना अंदर से। ओके, उत्सुकता जब ज्यादा होती है उसको बोलते हैं नर्वस। अबाउट के बारे में, द रिजल्ट, रिजल्ट के, तो आप बताइए इन्होंने पूरी बात क्या हुआ आगे।
कि वो एनी जो थी वो पूरी क्लास में परेशान थी, उसकी क्लास भी परेशान थी और नर्वस थी। और किसके बारे में? रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था इस टाइम। आगे है इट वॉज येट टू बी डिसाइडेड, यह तय करना था, यह इस टाइम तय करना था, डिसाइडेड करना था, तय करना था, हु वुड बी प्रोमोटेड, किसको प्रोमोटेड किया जाएगा, किसको अगली कक्षा में भेजा जाएगा। तो उनको ये टेंशन थी कि हम अगली कक्षा में जाएंगे नहीं जाएंगे, अगली क्लास में जाएंगे नहीं जाएंगे। टू द हायर क्लास, हायर क्लास में मतलब उससे ऊंची वाली क्लास में। और या वुड बी नॉट, देखिए हु वुड नॉट, और किसे नहीं भेजा जाएगा, बिकॉज क्योंकि मैनी डिजर्व इट, क्योंकि बहुत सारे तो इसमें डिजर्व करते थे अगली क्लास में जाने के लिए, तो वो ये सोच रहे थे किस किसका नंबर आया है अगली क्लास में जाने के लिए। तो इसके भी मीनिंग आपको याद होने चाहिए, तो मैन है उसको आप नोट कर लेना। जैसे नर्वस का मतलब क्या हो गया? उत्तेजित या चिंतित। और एनिक्सियस का मतलब, एनिक्सियस का मतलब होता है चिंतित, परेशान, परेशानी जो होती है। और प्रोमोटेड का मतलब होता है अगली कक्षा में भेजना, हायर क्लास, आपको पता ही है। और एक अच्छा वर्ड आया इसमें डिजर्व इट, बहुत अच्छा वर्ड है, डिजर्व्ड इट। डिजर्व का मतलब होता है लायक होना या के काबिल होना किसी भी चीज की। तो ये अच्छे वर्ड हैं, इसको याद कर लेना। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।